गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक करेंसी कन्वर्टर बनाने वाले हैं और इसको हम बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। मैं एक API का इसके बाद इस्तेमाल करूंगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि फ्रंट एंड में एक करेंसी कन्वर्टर किस तरह से बनाया जा सकता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है एक फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा करेंसी कन्वर्टर ऐप। ठीक है, तो मैं CC ऐप के नाम से बनाऊंगा करेंसी कन्वर्टर ऐप, पूरा ही लिख लेते हैं यार। और ये करने के बाद मेरा करेंसी कन्वर्टर ऐप पे मैं राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल एट फोल्डर करूँगा, न्यू टर्मिनल एट फोल्डर, और मैं यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखूँगा जिससे कि ये फोल्डर मेरा VS कोड में खुल जाएगा। आप लोग चाहो तो दूसरे तरीके भी यूज़ कर सकते हो VS कोड में फोल्डर खोलने के, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। मैं लेकिन अभी यहाँ पर क्या करूँगा, एक डेस्कटॉप में खोलूँगा VS कोड और दूसरे डेस्कटॉप पर मैं खोलने वाला हूँ अपना क्रोम ब्राउजर। अब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आप लोग इस पेज पर आ जाओगे और इस पेज पर आकर आप लोग एवर API के लिए साइन अप कर सकते हो। मैं यहाँ पर गूगल से साइन अप करूँगा और कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर ये मेरी डिफ़ॉल्ट की है, आप लोग अपनी API कीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम लोग करेंसी API का इस्तेमाल करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, तो आप लोग अपना करेंसी API अकाउंट जो है वो बना लेना। अब ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो, लेट मी टेल यू। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप लोग इसको फ्री में ट्राई आउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट बनाएंगे तो आने वाले टाइम में अगर आप लोग इसका पेड वर्जन भी इस्तेमाल करना चाहें तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब मैं यहाँ पर नेविगेट करूँगा अपने VS कोड में और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना करेंसी API अकाउंट का इस्तेमाल करके एक करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाना। अब यहाँ पर मैंने करेंसी का यू नहीं लिखा है तो आई एम गोइंग टू फिक्स इट वेरी क्विकली। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपना करेंसी कन्वर्टर ऐप वाला फोल्डर खोल लिया है। तो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो है मैं खोलूँगा यहाँ पर एक index.html नाम का एक फाइल बनाऊँगा और यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क बनाकर क्या करूँगा कि इसको मैं UI बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होता है ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने से बेसिक एमिट एब्रीविएशन आ जाती है। मैं अपना VS कोड यहाँ पर जल्दी से अपडेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जल्दी से कोडिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा करेंसी कन्वर्टर और यहाँ पर कन्वर्ट योर करेंसी, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल सा, करेंसी कन्वर्टर कन्वर्ट योर करेंसी। तो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो ये है कि एक नैव बार बनाऊंगा और मैं यहाँ पर नैव बार के लिए नैव टैग का इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद मैं एक कंटेनर बनाऊँगा और इस कंटेनर के अंदर मेरा जो मेन है मसाला वो रहने वाला है। फिर इसके बाद हमारा एक फुटर आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एक नैव बार बनाया, एक डिव बनाया और एक फुटर बनाया। मैं यहाँ पर अभी तो अपने जो स्टाइल्स हैं वो सारे यहाँ पर डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाले टाइम में एक फ़ाइल बनाऊँगा और जावास्क्रिप्ट भी मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पर लिखूँगा, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे और मैं 2 फाइल्स यहाँ पर बना भी देता हूँ। एक होने वाली है मेरी styles.css और एक होने वाली है मेरी main.js, ठीक है, कुछ भी आप उसका नाम दे सकते हो। console.log main.js वर्किंग, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, ताकि मैं इसको इंक्लूड करूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये काम कर रही है, ठीक है। और अगर जब आप बहुत बिगिनर होते हो, मैं तो पर्सनली ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन जब आप बहुत बिगिनर होते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करा करो, styles.css यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉडी को दे दिया करो बैकग्राउंड कलर, कोई भी हल्का सा बैकग्राउंड कलर दे दिया करो। और हम यूज़ करने वाले हैं लाइव सर्वर ऐप का, तो अगर आप लोगों ने एक्सटेंशन में जाकर लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है तो लाइव सर्वर को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप लोग लाइव सर्वर को इंस्टॉल करोगे आप लोग को यहाँ पर गो लाइव का बटन दिखेगा, आप इस गो लाइव के बटन पर क्लिक करके अपनी इस वेबसाइट को खोल सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ बैकग्राउंड का, विच मीन्स कि मेरी जो ये CSS फाइल है वो इंक्लूड नहीं हुई है, इनफैक्ट मैंने इंक्लूड करी भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर link:CSS लिखूँगा और style.css को ऐड कर लूँगा। अगर आपकी CSS फाइल का नाम कुछ और है तब आप लोग यहाँ पर उसका नाम लिखना, लेकिन अगर आपकी जो फाइल है उसका नाम style.css ही है तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। सेम गोज़ फॉर जावास्क्रिप्ट एज वेल। मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट, यहाँ पर src वाला यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट का, और मैं यहाँ पर main.js लिख दूँगा, इससे main.js इंक्लूड हो जाएगी। आप देखो यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज होना चाहिए। मैं रीलोड करूँगा तो ये बैकग्राउंड इसका चेंज नहीं हुआ, बट लेट मी सी कि क्यों नहीं हुआ। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पर ये कह रहा है कि style.css का माइम टाइप टेक्स्ट HTML है, तो
इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट, href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यू नो व्हाट प्रॉब्लम क्या थी, इसका नाम है स्टाइल्स डॉट सी एस एस और मैंने लिखा था स्टाइल डॉट सी एस एस, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे स्टाइल्स अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक नैव बार बना रहा हूँ, और नैव बार के अंदर जो सबसे पहला काम मैं करने वाला हूँ वो है कि मैं एक यूएल बनाऊँगा, एक एल बनाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा होम, और फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर अबाउट अस। तो यहाँ पर मैं इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ, एक मैं लिखूँगा अबाउट अस और एक लिखूँगा कॉन्टैक्ट। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो इसमें और टैब्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेनर का काम हम बाद में करेंगे, सबसे पहले फुटर बना लेते हैं। तो फुटर के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉपीराइट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा %copy सेमीकोलन, $copy सेमीकोलन, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। और आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व्ड आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा कंटेनर है डॉट कंटेनर, उसको मैं मिन हाइट देने वाला हूँ एक, और मिन हाइट में उसको क्या दूंगा, 100 VH की दूंगा, ताकि इसकी मिनिमम हाइट इतनी आ जाएगी और फाइनली मेरा फुटर ऐसा दिखेगा। एक बहुत ही बेसिक सा फुटर अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। किसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा फुटर के अंदर। तो मैं इसमें एक क्लास दूंगा, या फिर क्लास देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली फुटर में कर दूंगा, फुटर में कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये चीज़ आ जाएगी सेंटर में। मैं पॉपिंस फॉन्ट लेकर आऊँगा गूगल फॉन्ट से, गूगल फॉन्ट्स पॉपिंस। बल्लू भाई के बाद पॉपिंस मेरी काफ़ी फेवरेट फॉन्ट है। बहुत सारे लोगों को बल्लू भाई पसंद नहीं है, और मुझे नहीं मालूम बल्लू भाई लोगों को पसंद क्यों नहीं है। अगर आपको नहीं पता बल्लू भाई कौन है, तो क्यों नहीं पता आपको बल्लू भाई कौन है, बल्लू भाई। और बल्लू भाई की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी क्या, हाँ, BAL, बल्लू बहना भी है एक, बल्लू भाई भी है, बट बल्लू भाई ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो BAL बल्लू भाई, बल्लू भाई नाम की फ़ॉन्ट काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली। और यहाँ पर आप देखो कि अगर आपको बल्लू भाई पसंद नहीं आ रहे तो पॉपिंस यूज़ कर लो। पॉपिंस ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, इसलिए मैं पॉपिंस यूज़ करता हूँ। मैं codewithhari.com पर भी पॉपिंस यूज़ करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसको इंक्लूड करूँगा। कौन सी वाली इंक्लूड करूँगा, मैं दो तरह की इंक्लूड करूँगा। एक तो मैं बहुत डार्क वाली इंक्लूड करूँगा जो कि मैं हेडिंग्स के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ये एक सेमी बोल्ड 600 ये यूज़ करने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि एक रेगुलर 400 भी इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं डिसमिस करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसके लिंक को कॉपी करूँगा यहाँ से, या फिर मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपनी स्टाइल शीट में, तो दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। या तो आप कुछ इस तरह से एट द टॉप ऑफ योर स्टाइल शीट इंपोर्ट कर लो, क्योंकि स्टाइल शीट में अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस तरह से इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये स्टाइल टैग्स हटा दूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टाइल टैग्स लगे हुए हैं। और एक दूसरा ऑप्शन आपके पास जो होता है वो होता है कि आप ये लिंक यूज़ करें, लिंक यूज़ करें रेल इज इक्वल टू प्री कनेक्ट, और फिर लिंक रेल इज इक्वल टू प्री कनेक्ट स्टाइल शीट, ये href इज इक्वल टू दिस। इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कर रहे हैं, उसी तरह से आप ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कर सकते हैं जिसके अंदर पॉपिंस फॉन्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली में कर दूँगा पॉपिंस, और मैं देखता हूँ कि अभी मेरी कैसी दिख रही है ऐप। और अभी तक ये आई नहीं है, लगता है मैंने गलती करी है। फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो आप लोग देखना, यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ इसको। एक्चुअली कंटेनर में मैंने कुछ डाला नहीं है जिसकी वजह से आपको ये दिख नहीं रही है, बट मैं फुटर के अंदर और नैव के अंदर भी पॉपिंस यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, नेविगेशन के लिए कुछ और यूज़ करता हूँ। नैव के अंदर मे बी मैं पॉपिंस यूज़ नहीं करना चाहूँगा, तो मैं नैव के अंदर क्या यूज़ करूँगा ये मैं आपको बताता हूँ। नैव के अंदर मैं यूज़ करना चाहूँगा कोई और फॉन्ट, एंड लेट मी सी कि कौन सी फॉन्ट सही रहेगी नैव में यूज़ करने के लिए। हाउ अबाउट नोटोसेंस, नोटोसेंस काफ़ी बढ़िया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप फॉन्ट्स इंक्लूड कर रहे हो ना, तो आप लोग इंक्लूड करके सिर्फ ये एक लिंक यूज़ किया करो। जैसे ये वाला लिंक है मेरा, मैं सिर्फ ये वाला इंपोर्ट यूज़ करूँगा। इस इंपोर्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट जाएगी गूगल को, और एक रिक्वेस्ट जाएगी वर्ड रैप, मैं यहाँ पर ऑफ कर लेता हूँ। एक रिक्वेस्ट गूगल को जाएगी और वो दोनों फॉन्ट्स आपको ला कर दे देगा, जिससे कि आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी।
नोटो सैंस सेरिफ की फॉन्ट फैमिली को कॉपी करते हैं और हम लगाने वाले हैं इसको नैव में। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ नैव और फॉन्ट फैमिली को नोटो सैंस सेरिफ एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स एट दिस पॉइंट। हाँ अच्छा तो दिख रहा है, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये थोड़ा सा इसका जो वेट हो ये बोल्ड हो जाए। तो मैं कहूँगा फॉन्ट वेट और मैं इसको 900 का फॉन्ट वेट दूंगा। तो ये थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बोल्ड हो जाए, बट ये बोल्ड नहीं हो रहा है। लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पर मीडियम 500, मैं इटैलिक भी यूज़ नहीं करना चाहता, मैं बोल्ड 700 ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं बोल्ड 700 ले लेता हूँ और अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा। और एक चीज़ और आपको बताऊँगा मैं कि कभी कभी आप फॉन्ट चेंज करोगे, फॉन्ट चेंज होगी नहीं, तो कंट्रोल शिफ्ट आर ज़रूर मार लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई साहब देखो नैव के अंदर जो यूएल है, मैं कहूँगा क्या नैव के अंदर जो यूएल है आप क्या करें, उसके अंदर जो एल आई है, नैव के यूएल के अंदर जो एल आई है उसके अंदर आप लिस्ट स्टाइल को भाई साहब नन कर दो। क्यों कर दो लिस्ट स्टाइल को नन? क्योंकि मैं ये बिंदियाँ नहीं देखना चाहता। और उसी के साथ साथ आप यूएल को बना दो एक फ्लेक्स बॉक्स। तो नैव का जो यूएल है उसको बना दो आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो उसकी, और डिस्प्ले फ्लेक्स आप जैसे ही करोगे ये ऐसे हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। और उसी के साथ साथ आप क्या करो, मार्जिन दे दो। कहाँ मार्जिन दे दो? सारे लिस्ट आइटम्स में। एक्स एक्सेस पर मार्जिन दे दो। एक्स एक्सेस पे कौन सी मार्जिन आप लोग दोगे? एक्स एक्सेस पे मान लो आप देना चाहते हो 23 पिक्सल, तो वाई एक्सेस पे 0 कर दी। जो पहली वैल्यू होती है वो वाई एक्सेस की होती है, दूसरी वैल्यू एक्स एक्सेस की होती है। अब आप देखो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये कुछ इस तरह से लिख कर आ गया। लेकिन ज़्यादातर आप लोग को लोगोज भी देखने को मिलेंगे। तो मैं नैव के अंदर क्या करूँगा, एक लोगो डालूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा div डॉट लोगो और इसके बाद लिखूँगा div, या सिर्फ इतना ही करता हूँ, div डॉट लोगो यहाँ पर करूँगा और जो नैव है उसी को फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा। तो मैं कहूँगा यार नैव को भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। तो नैव को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा और लोगो में मान लो अभी मैं सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा करेंसी कन्वर्टर लिखता हूँ। ठीक है, करेंसी कन्वर्टर या माई करेंसी कन्वर्टर लिख देता हूँ। मान लो ये हमारी साइट का नाम है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि माई करेंसी कन्वर्टर इस तरह आ गया। और ये होम अबाउट अस, अगर आप लोग इसको टू द लेफ्ट थ्रो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप क्या करा करो, यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया करो। और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आप देखो यहाँ पर ये नैव है। अब इस नैव में आप देखो ये मेरा लोगो है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने डिस्प्ले इसको ब्लॉक दे रखी है लोगो को। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली सेंटर हो जाए, तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा, अलाइन आइटम्स भी सेंटर करूँगा। तो ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो जाएगा, वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये मैं डालूंगा डॉट लोगो के अंदर। तो मैं कहूँगा यार जो डॉट लोगो है ना हमारा, डिव डॉट लोगो है जो हमारा, वैसे जो डॉट लोगो क्लास है हमारी वो हम बार बार तो यूज़ कर नहीं रहे, बट कुछ इस तरह से कर दो। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई नैव के अंदर जो फॉन्ट साइज़ है उसको 20 पिक्सल्स कर दो, क्योंकि मैं अपना नैव बार रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा देखना चाहता हूँ। ये भी आप कर सकते हो इस तरह से। ये मैंने किया। ये करने के साथ साथ अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेसिंग ले सकता हूँ लेफ़्ट राइट में। तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो लोगो है उसमें एक मार्जिन ऐड कर दो, मान लो 23 पिक्सल्स की। तो ये यहाँ पर एक स्पेसिंग आ जाएगी। तो मैंने लिखा माई करेंसी कन्वर्टर, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट। और मान लो कि ये जो मैंने कलर ऐड किया था बॉडी में, फॉर सम रीज़न मान लो मैं अभी मैं स्टाइल शीट को हटा रहा हूँ, मान लो कि मैं ये कलर लाना चाहता हूँ यहाँ पर अपने नैव बार में, तो मैं बैकग्राउंड कलर को एंटीक वाइट कर दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ और करेंगे हम CSS को रीसेट करने के लिए कि मार्जिन को कर देंगे 0, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक है, तो मैंने मार्जिन 0 किया, पैडिंग 0 किया। अब नैव बार में मुझे टॉप बॉटम में थोड़ी बहुत पैडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी नैव बार में पैडिंग हो एक्चुअल में। तो मैं पैडिंग दे दूंगा मान लो 23 पिक्सल्स। तो ऊपर से भी पैडिंग आ गई, नीचे से भी पैडिंग आ गई। वाओ, कितनी परफेक्ट पैडिंग मैंने एक बार में दे दी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पर माई करेंसी कन्वर्टर लिखा है, आइडियली आप यहाँ पर मे बी एक लोगो लगाओगे। ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट को हमें बनाना है लिंक्स। तो हम लिंक्स किस तरह से बनाएंगे इनको, हम लोग बनाएंगे ahref का इस्तेमाल करके। तो मैं लिखूँगा ahref इज इक्वल टू, अभी मैं सबको स्लैश पे शिफ्ट दबाकर मैं राइट एरो की का यूज़ करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल X कर रहा हूँ, फिर मैं एंड की दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड में, फिर एरो की से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ लेफ्ट एरो की यूज़ करके और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। सारे एक साथ पेस्ट हो गए। ये करना
ऑप्शनल है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से प्रोडक्टिविटी अपनी बरकरार रखता हूँ ये सारे काम करते हुए। बट आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये होम है, मैं यहाँ पर इसको अबाउट करूँगा, इसको कॉन्टैक्ट करूँगा, ठीक है। और आपको कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज ही बनाना पड़ेगा। आइडियली आप आने वाले टाइम में किसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आप इसको उस फ्रेमवर्क से कर लेना। जैसे कि यहाँ पर जो होम होगा वो स्लैश पर होगा, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज आप लोग बना लोगे। लेकिन यार एक दिक्कत नहीं आ गई, यहाँ पर एक अंडरलाइन आ गई और ये ब्लू कलर के पुराने ज़माने के प्राचीन काल के लिंक्स आ गए। तो हम अपने इन प्राचीन काल के लिंक्स को कलयुग के लिंक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कलयुग के लिंक्स, मैं आपको बताता हूँ ये कलयुग के लिंक्स कैसे बनेंगे। तो कलयुग के लिंक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, मॉडर्न काल के लिंक्स को बनाने के लिए आपको नैव के अंदर आपको जितने भी ए हैं, नैव के अंदर एल के अंदर जितने भी ए हैं, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि टेक्स्ट स्टाइल होता है शायद, देखो मैं कभी कभी खुद भूल जाता हूँ स्टाइल का नाम, स्टाइल 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 स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओ यस, मेरी मेमोरी काम कर रही है काफ़ी हद तक। देखो CSS का रट्टा लगाना संभव नहीं है। हाँ, अगर कोई लगा के मेरे सामने आ जाए कि लो जाई मैंने आपको गलत प्रूफ कर दिया, मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल इंसान के लिए, कॉमन मैन के लिए, मैंगो मैन के लिए नहीं है संभव सारी प्रॉपर्टीज़ को रटना, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं इसका कलर को रख दूंगा ब्लैक, ठीक है, फिलहाल के लिए ब्लैक कर देता हूँ कलर को। एंड यस इट इज़ लुकिंग गुड। और मैं कहूँगा कि यार जब होवर करे कोई इसमें नैव बार के LI के ए में कोई होवर करे अगर, और ये भी बहुत शिकायत आ रही थी कि हरी भाई आप आजकल फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी जो स्किल्स हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट की वो ठीक से नहीं हो पा रही हैं अच्छी। तो लो जी, ये प्रॉब्लम भी की मैंने सॉल्व आपकी। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूँ, इस कलर का बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा पर्पलिश बनाऊँगा। तो होवर करो यहाँ पर, पर्पल, पर्पल आ गया। और पर्पल भी इतना पर्पल बनाऊँगा कि जस्ट वो पर्पल हो पाएगा, ठीक है, मतलब ब्लैक लगेगा बट बस पर्पल की टिंट होगी एक हल्की सी। तो ये ऐसा दिखने वाला है, फिर आपका पता चल नहीं रहा है ये देखो, इसको मैं होवर कर रहा हूँ तो ये पर्पल हो जा रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं एक चीज़ और करूँगा, ये एंटीक वाइट को भी मैं बिल्कुल हल्का करूँगा, यहाँ पर होवर करके बिल्कुल वाइट की तरफ ले जाऊँगा। बड़ी हल्की सी एक आपको झलक दिखेगी एंटीक वाइट की। और क्यों ना मैं इस एंटीक वाइट को पर्पल ही बना दूँ, जब मेरी साइट ही पर्पल टिंट में है तो मैं क्यों ना पर्पल ही कलर का इस्तेमाल करूँ। और अब आप लोग देखो होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब एक चीज़ आप जो कर सकते हो वो और ये कर सकते हो कि आप जो LI का ए है उसमें ट्रांजिशन ऑल कर सकते हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन को आप कर सकते हो 500 मिलीसेकेंड। और आप देखो ये थोड़ा सा, मान लो मैं इसको थोड़ा और डार्क करता हूँ होवर करते वक्त, मान लो मैं इसको होवर करते वक्त थोड़ा ऐसे कर देता हूँ लाइट, बिल्कुल बिल्कुल वाइट कर देता हूँ। मान लो मैं इसको होवर करते वक्त, तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 500 मिलीसेकेंड में ये थोड़ा ऐसे हो गया, ये देख रहे हो आप लोग। हाँ मुझे पता है पूरा वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने कोई डिज़ाइन बना के नहीं रखा है, ना ही मैं कोई पेपर है जहाँ से देखकर कोड लिख रहा हूँ या इधर से देखकर कोड लिख रहा हूँ, पूरा अभी के अभी मैं बना रहा हूँ अपने दिमाग में। बट इसमें आपको बताना चाहता था इस तरह के ट्रांजिशंस किस तरह से आप लोग ला सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि इसको वापस से वही कलर दे दूँगा जो था इसका। तो आप देखो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। अभी मान लो मैं इसको डार्क ही रखूँ बट ब्लू कर दूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा देखो। बट ये आपके ऊपर है यार कि आप इसको किस तरह से रखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि ये रेड हो जाए होवर करने पर तो यू आर वेलकम। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो भाई आपको देखना है, वो मैंने नहीं देखना। तो देखो मैंने इसको भी फ़िलहाल के लिए ऐसे कर दिया है, ठीक है। और अब मैं आता हूँ मेन बिजनेस पे। और मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस है करेंसी कन्वर्टर बनाना। तो करेंसी कन्वर्टर बनाने के लिए हम लोग वापस से आएंगे अपने डैशबोर्ड में और करेंसी कन्वर्ट API का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा लेटेस्ट एंड पॉइंट है और मैं इसको सेंड करूँगा अगर, तो ये कुछ इस तरह से जो हमारी करेंसी है वो बता रहा है कि किस कौन सी करेंसी की वैल्यू कितनी है।
तो अगर आप यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप लेटेस्ट एक्सचेंज रेट्स इस एंड पॉइंट से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि इनके पास जावास्क्रिप्ट का एक पैकेज भी है जिसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पर इसको डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट.js ऐप्स में या नोड.js ऐप्स में यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग पाइथन यूज़ करते हो तो इनका पाइथन का पैकेज भी है, तो आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी यहाँ पर बहुत ही बेसिक रखूँगा चीज़ों को, और मैं क्या करूँगा कि बहुत ही सिंपली ये सारे के सारे जो रिक्वेस्ट है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से मैं अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको भेज सकता हूँ। ये गेट रिक्वेस्ट है और मैं एपीआई की को अपनी भेजूँगा। तो मैं काम करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँगा सबसे पहले। अगर मैं इसको इस तरह से कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ, एंटर मारूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इनका जो डेटा है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा डेटा है। तो बेस करेंसी यहाँ पर क्या है, बेस करेंसी मैंने नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूएसडी में मुझे ये सारी वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। मैं अगर आईएनआर देखूँ यहाँ पर, तो आप देखो 83.188 आईएनआर का यूएसडी चल रहा है। तो 1 यूएसडी इज इक्वल टू ये जो करेंसीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, बढ़िया। तो ये जो डेटा है इसको फेच करने के लिए मैं क्या करूँगा, फेच एपीआई का डेफिनेटली इस्तेमाल करूँगा। बट मैं आप लोग को और कुछ एंड पॉइंट्स दिखा देता हूँ। इनका एक स्टेटस एंड पॉइंट होता है जो कि बताता है आपके अकाउंट के स्टेटस के बारे में। तो आप यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मारकर चेक कर सकते हो। तो ये गेट रिक्वेस्ट है, आप गेट रिक्वेस्ट मारो और चेक कर सकते हो। फिर करेंसीज़ का एंड पॉइंट है जो कि क्या करता है, सारी सपोर्टेड करेंसीज़ जो है वो आपको देता है। तो आप सारी की सारी करेंसीज जो कि सपोर्ट करते हैं ये लोग वो देख सकते हो। लेकिन जिसमें हम इंटरेस्टेड है एट दिस पॉइंट वो है लेटेस्ट करेंसी एक्सचेंज डेटा। ठीक है, तो बेस करेंसी कौन सी है और कौन सी करेंसी में आप लोग देखना चाहते हो वो आप लोग कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ कि आपकी जो बेस करेंसी है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर बनाऊँगा, और आपको बाकी सारी की सारी जो और अदर करेंसीज हैं उनमें डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग दोबारा वीएस कोड में जाते हैं और मैं डायरेक्टली यहाँ पर main.js में कोडिंग करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ URL इज इक्वल टू, ये हमारा URL है विद API की। ठीक है, ये हमारी API की के साथ URL है, और आप मेरी API की ट्राई मत करना क्योंकि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे ये v3/latest है, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि /v3/latest और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पास करूँगा। अब यहाँ पर देखो बेस करेंसी टू विच, तो मैं बेस करेंसी को अगर INR कर दूँ, अगर मैं क्वेश्चन मार्क मैं कहूँ एंड बेस करेंसी इज इक्वल टू INR, तो आप देखो ये INR में मुझे USD बता देगा कितना है, 0.012। अब ज़रा ये मैं चेक करूँगा, कैसे चेक करूँगा, 1 करके देखूंगा 83 के आसपास आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि एंड पॉइंट काम कर रहा है इंडीड। ठीक है, तो ये मेरा एंड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि बेस करेंसी को चूज़ करूँगा और फिर उसके बाद मैं यूज़र से पूछूंगा कि भाई उतनी कितनी बेस करेंसी आप कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो देखो मैं इसको आपको करके बताता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करूँगा, HTML चीट शीट खोलूँगा, और HTML चीट शीट मैं अपनी क्यों खोल रहा हूँ, मैंने एक HTML चीट शीट बना रखी है और मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि HTML चीट शीट किस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये फॉर्म कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट करने के बाद मैं एक्शन इज इक्वल टू मेथड इज इक्वल टू गेट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सिर्फ इतना करूँगा, और टेक्स्ट एरिया मैंने लिया है, टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत अभी है नहीं, हमें इनपुट की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने सारे इनपुट्स जो हैं वो दे रखे हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट से लेकर टाइप इज इक्वल टू सबमिट तक, रेडियो तक सब दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट देते हैं, या फिर अगर हम सेलेक्ट ड्रॉप डाउन यूज़ करें तो और भी बेटर रहेगा। तो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट ड्रॉप डाउन यूज़ किया हुआ है, और आप यहाँ पर देखो ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू INR, और यहाँ पर मैं करता हूँ USD। वैसे तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 वैल्यूज़ लिए हैं, मैं और भी EUR भी ले लेता हूँ, बट फील फ्री टू ऐड ऑन मोर वैल्यूज़। और कहाँ से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था यूरो, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका US डॉलर, और यहाँ पर आएगा आपका इंडियन रुपी। ठीक है, इंडियन रुपी आ जाएगा। ठीक है, तो INR आ गया, USD आ गया, EUR आ गया। तो ये आपका जो सेलेक्ट है
करेंसी, यहाँ पर नेम इज इक्वल टू करेंसी आ गया। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि ये लेबल मैं भी हटा देता हूँ। इसी के साथ साथ हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट तो मैंने बना ही दिया है, बट मैं इसी के साथ साथ एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लेकर आऊँगा, और या फिर टाइप इज इक्वल टू नंबर लेकर आऊँगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर लेकर आऊँगा, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर से क्या होता है कि आप नंबर जो है वो चुन सकते हो कि कितना आपको चाहिए, क्वांटिटी। ठीक है, बस इतना आपको करना है और आपको सबमिट करना है। लेट्स सी कि हमारा जो HTML है वो कैसा दिख रहा है एट दिस पॉइंट। आई नो उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा, बट वी विल स्टाइल इट। ठीक है, तो मैं जस्ट इंश्योर करना चाहता हूँ कि हम 100% पर हैं। तो मैं सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर मैं बैकग्राउंड दूंगा रेड। अब आपको कहोगे रेड बैकग्राउंड कौन देता है यार, हटा दूंगा, जस्ट टेम्परेरीली दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैक्स विड्थ देने वाला हूँ मैं, और मैक्स विड्थ मैं दूंगा 80 VW। इसके बाद मैं मार्जिन को कर दूंगा ऑटो, और आप लोग देखो कि यहाँ पर क्या होता है, ये सेंटर पे आ गया सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा क्या चाहिए, और मैं यहाँ पर एक H1 लिखूँगा कंटेनर के अंदर, और मैं उस H1 में क्या करूँगा, लिखूँगा कि एंटर योर चूज अ करेंसी टू कन्वर्ट। ठीक है, और आप लोग देखो चूज अ करेंसी टू कन्वर्ट आ गया। इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा मैं, तो मैं कहूँगा कि जो कंटेनर के अंदर H1 है, के अंदर जो H1 है उसका टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर, तो इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। चूज अ करेंसी टू कन्वर्ट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मैं ये चुनने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जो मेरा फॉर्म है, जो मेरा कंटेनर के अंदर फॉर्म है उसके अंदर जो सेलेक्ट है और जो मेरा इनपुट है उनको स्टाइल कर दो। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं कहूँगा कि जो मेरा कंटेनर के अंदर फॉर्म है और इनपुट है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जो है उसके साथ क्या करना है, मान लो मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, मान लो मैं अगर ऐसा करता हूँ, तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू नंबर हमने यूज़ किया है, तो लेट्स स्टिक टू नंबर। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा, विच मीन्स कि इट इज़ वर्किंग। ठीक है, मैं ये जो बैकग्राउंड रेड वाली कहानी है वो ज़रा ख़त्म करूँगा अभी यहाँ से। ठीक है, सेलेक्टर्स काम कर रहे हैं बिल्कुल सही सही। अब मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, इस सेलेक्ट को मैं बड़ा करना चाहता हूँ अगर, तो मैं सिंपली इसके फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर दूंगा। ठीक है, आई नो 40 पिक्सल इज़ टू मच, तो लेट्स मेक इट 25 पिक्सल्स। 25 पिक्सल्स शुड बी गुड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक लेबल बनाऊंगा, और मैं यहाँ पर एक लेबल बनाता हूँ, लेबल फॉर इज इक्वल टू करेंसी, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ चूज अ करेंसी। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ये आ गया चूज अ करेंसी, और यहाँ पर मैं कोलन लगा दूंगा कुछ इस तरह से, और मैं फॉर्म को बनाने वाला हूँ एक फ्लेक्स बॉक्स। तो मैं कुछ इस तरह से फॉर्म को एक फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा। मैं कहूँगा भाई साहब डिस्प्ले कर दो इसकी फ्लेक्स, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, अभी डिस्प्ले कर दो इसकी फ्लेक्स, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन उनकी कर दो कॉलम। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा अभी। हाँ, मुझे पता है इसकी विड्थ वगैरह काफ़ी बड़ी हो गई है, बट चूज़ अ करेंसी में ये कुछ इस तरह से आ गया, और मैं इसका फॉन्ट साइज़ कर दूंगा 25 पिक्सल्स। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू नंबर, और टाइप इज इक्वल टू मैं यहाँ पर कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स सी कि ये कैसा दिख रहा है। एंड सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ सेलेक्ट के साथ भी, तो मैं यहाँ पर कॉमन लगाऊंगा, और मैं कहूँगा यार सेलेक्ट के साथ भी वही करो, तो सेलेक्ट भी बड़ा हो जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इनमें पैडिंग भी देने वाला हूँ। तो पैडिंग अगर 23 पिक्सल की दे दी जाए तो ये आपस में, इनफैक्ट मुझे मार्जिन देनी है, पैडिंग नहीं देनी है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन दूंगा। मार्जिन मैंने दे दी, और आप देख सकते हो कि इसमें स्पेसिंग इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लिया आपस में। चूज़ अ करेंसी मैंने किया, और इनफैक्ट मैं सिर्फ टॉप बॉटम की मार्जिन देना चाहता हूँ, लेफ्ट राइट की मार्जिन मैं नहीं देना चाहता। ठीक है, तो आप देखो ये ऐसा दिख रहा है अभी। और ये चूज़ अ करेंसी की भी फॉन्ट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, और कितनी करना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट के साथ साथ हम लेबल में भी यही करेंगे, और आप देखो लेबल भी बड़ा हो गया। चूज़ अ करेंसी किया लेबल में, लेकिन मैं
लेबल में मैं मार्जिन नहीं देना चाहता, या मार्जिन थोड़ी मैं कम देना चाहता हूँ, तो मैं लेबल को थोड़ा अलग कर लूँगा यहाँ से, और मैं कहूँगा यार इसकी मार्जिन सिर्फ 13 ही रहने दो। तो आप यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करोगे तो इसमें जो मार्जिन पैडिंग मिली हुई है उसको मैं ज़ीरो ही कर देता हूँ यार, इसको मैं इसमें मार्जिन दे ही क्यों रहा हूँ, इसमें मुझे मार्जिन देने की ज़रूरत ही नहीं है इनफैक्ट। और मुझे सिर्फ मार्जिन बॉटम देने की ज़रूरत है, मार्जिन टॉप देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों ना इसको मार्जिन बॉटम कर दूँ। एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ, इट लुक्स प्रीटी गुड नाउ। तो आप देखो चूज़ अ करेंसी मैंने किया, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है कितनी कितनी करेंसी, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को ऊपर लेके जाता हूँ, मैं फॉर इज इक्वल टू क्वांटिटी, चूज अ क्वांटिटी, चूज अ करेंसी, और ये सबमिट, ठीक है, फाइनली सबमिट। एंड इसको मैं एक बटन बनाने वाला हूँ, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट और सबमिट, और क्लास इज इक्वल टू इसमें डाल दूंगा BTN, ठीक है, जो कि हमारा बटन होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि BTN को हम किस तरह से स्टाइल करेंगे। बट आपने यहाँ पर देखा चूज़ अ क्वांटिटी करके हम एक क्वांटिटी को चूज़ कर सकते हैं, और इनके विड्थ को भी मैं ज़रा कंट्रोल करना चाहूँगा। तो जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसकी विड्थ कर दूंगा 23 VW, लेट्स सी कि ये किस तरह से चेंज होता है। यस इट इज़ लुकिंग प्रीटी गुड नाउ, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड, 23 VW प्रीटी गुड। और ये शायद सेंटर पर अभी अच्छा ना लगे तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर H1 से हटा देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाने की बजाय हम क्या करेंगे, मार्जिन लगा देंगे। मैं 23 पिक्सल से क्यों यूज़ करता हूँ मार्जिन, क्योंकि वो आजू बाजू होता है 2 और 3, थोड़ा सा आलसी होना इसलिए। और यहाँ पर देखो मान लो मैंने 23 सेलेक्ट किया, चूज़ अ क्वांटिटी, और यहाँ पर आप ये चूज़ करोगे, और फाइनली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपकी जो करेंसी है वो कितनी है। लेकिन मैं जल्दी से यहाँ पर इस बटन को स्टाइल कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करूँगा और इस बटन को मैं स्टाइल कर लेता हूँ। इस बटन को स्टाइल करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ दे दूँगा 23 VW। इनफैक्ट मैं क्यों ना इसकी विड्थ को 144 पिक्सल्स ही दे दूँ, और क्यों ना मैं इसकी पैडिंग को 23 पिक्सल्स कर दूँ, और लेफ़्ट राइट से मैं थोड़ी और ज़्यादा कर दूँ, या टॉप बॉटम से थोड़ी कम कर दूँ जैसे कि 12 पिक्सल। और क्यों ना मैं इसके फॉन्ट साइज को 23 पिक्सल्स कर दूँ वंस अगेन। अब आप कहोगे 23 पिक्सल्स के साथ क्या प्रेम है भाई, है अब आलसी हो ना, बताया तो अभी। अब यहाँ पर आप देखो बैकग्राउंड कलर को अगर मैं पर्पल कर दूँ तो मुझे जाहिर सी बात है कलर को वाइट करना पड़ेगा, और बॉर्डर रेडियस को अगर मैं 34 पिक्सल्स कर दूँ तो शायद ये थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, इस तरह का बनाऊँ बटन, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा नहीं हो गया डार्क पर्पल, कोई बात नहीं भाई, हल्का कर लेते हैं, डार्क हो गया तो क्या दिक्कत है, अपने हाथ में ही तो है, अपना ही तो है कंप्यूटर, पैसे दिए हैं पूरे, यूज़ करेंगे क्रोम को, डेव टूल्स को भी, भाई सब कुछ यूज़ करेंगे, दिमाग भी है अपने पास, क्यों ना लगाएंगे भाई। अब यहाँ पर हम .btn को, और इसके बारे में एक नोट बताऊंगा मैं आप लोगों को एट दी एंड कि ये जो क्लासेस हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, कोड को मेंटेनेबल बनाने के लिए। और यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर करने से क्या होता है कि जब आप इस पर एरो लेकर जाओगे तो हाथ बन जाएगा, देखो, और एक क्लिक हो रहा है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यही वाला कलर देना चाहिए था, लो यार लो, ये लो यार, और क्या चाहिए बता दो, कुछ और चाहिए था वो भी बता दो, वो भी भिजवा दूंगा घर पे। और यहाँ पर आप देखो कलर इसका फिर यार ब्लैक करना पड़ेगा हमको, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी चूज़ करेंगे, और इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, टाइप इज इक्वल टू नंबर करने का ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पर आप अपनी करेंसी चूज़ कर सकते हो, आप और भी करेंसीज ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 करेंसीज ऐड करी हैं, क्योंकि सेलेक्ट ऑप्शन आप कर लोगे यार, बेसिक HTML है, HTML चीट शीट आपके पास है। और अगर आपको बाकी चीज़ों की चीट शीट चाहिए तो आप यहाँ नोट्स पर क्लिक करके यहाँ पर सारी चीट शीट्स मैंने डाल दी हैं भाई, बड़ी आसान बनाने वाला हूँ ज़िंदगी में, आप लोगों की टेंशन मत लेना, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओ वापस से, और देखो कि हमारी जो ये वाली API है ये बेस करेंसी को INR मानते हुए
और चूज़ अ करेंसी आप जो भी करोगे वो हमारी बेस करेंसी होगी। एंड फाइनली यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा सारी करेंसीज का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जैसे BSD है, कोड है और वैल्यू है, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करूँगा, HTML चीट शीट पे आ जाता हूँ और मैं Ctrl+F करके यहाँ पर टेबल लिखूँगा और मैं एक बेसिक सी टेबल यहाँ पर कॉपी कर ही लेता हूँ और इस बेसिक सी टेबल को मैं डालने वाला हूँ यहाँ पर आउटपुट में, ठीक है। जब आपका फाइनल मान लो div डॉट आउटपुट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये फॉर्म के बाहर होगा, ये फॉर्म के बाहर होगा और इसके अंदर होगी एक टेबल। लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है अभी। हाँ, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, मुझे पता है ये अच्छे से नहीं दिख रहा है काफ़ी, बट हम इसको ठीक करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दिया हमने, इसको हटाते हैं, कॉल स्पैन 2 नहीं करना भाई साहब। यहाँ पर कॉलम 3 हो जाएगा ये। अब देखते हैं कैसी लग रही है टेबल हमारी। टेबल तो अच्छी लग रही है लेकिन थोड़ा बहुत हम इसमें स्टाइलिंग करेंगे। बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कन्वर्टेड करेंसी, ठीक है। कन्वर्टेड करेंसी मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड ऑब्वियसली मैं इसको कन्वर्टेड करेंसी टेबल, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक H1 लगाऊंगा और लिखूँगा हेयर इज योर कन्वर्टेड वैल्यूज इन डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस टेबल में देखने को मिलेगा, या फिर एक काम करते हैं कैप्शन हटा ही देते हैं भाई, H1 लगा तो दिया, एक बात को बार बार बोलने का भी कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब इस टेबल की मैं विड्थ क्या सेट कर सकता हूँ डायरेक्टली, यहीं से करके देखता हूँ। तो अगर मैं इसकी जो विड्थ है 100 VW थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ इसकी विड्थ को 50 VW कर देता हूँ और टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देता हूँ। आई थिंक टेक्स्ट लाइन को सेंटर करके और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दूँ तो कैसा रहे, ये भी ठीक लगेगा वैसे। तो अभी के लिए टेबल में ये 3 स्टाइल्स रखते हैं और अगर हमें लगेगा कि हम इसको और बेटर बना सकते हैं तो बना लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं आइडियली यहाँ पर डायरेक्टली टेबल करके इसको स्टाइल कर सकता हूँ, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है, इसका ड्रॉबैक ये है इस अप्रोच का कि आपकी कोई भी टेबल दूसरी ऐड होने वाली है अगर, तो उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉट आउटपुट वाली टेबल, जितना स्पेसिफिक मैं बना सकता हूँ बनाऊँगा चीज़ों को। और इसके बाद मैं इस टेबल को पॉपुलेट करने वाला हूँ। कैसे पॉपुलेट करने वाला हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट से पॉपुलेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं 20 पिक्सल्स की इसमें फॉन्ट साइज भी डाल देता हूँ, 20 पिक्सल। देखो अच्छा डिज़ाइन जो होता है ना वो एक दिन में एक बार में कभी नहीं बनता है। मैं चाहूँ तो अच्छा डिज़ाइन बना सकता हूँ या नेट से कॉपी कर सकता हूँ और आपको दिखा दूँ और आपको भी मज़ा आ जाए, लेकिन मैं आपको लाइव डिज़ाइन बना के दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये आपके सामने बनाई है और ये पॉसिबल है बिना देखे बनाना। ये चीज़ मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर फॉन्ट साइज़ है ना, इसको मैं यार 20 पिक्सल्स ही रखता हूँ बटन के, मुझे बटन का फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है और मैं थोड़ी पैडिंग भी कम करने वाला हूँ यार, 11 और 15 कर देता हूँ। बटन थोड़ा छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ थोड़ा और कम करते हैं यार, क्यों ना हम इसको 511 कर दें, क्यों ना हम इसको 5 और 8 कर दें। ठीक लग रहा है अभी बटन, वैसे ठीक लग रहा है अभी, काफ़ी सही लग रहा है। और मैं बताऊंगा ये बटन पे क्लिक करके किस तरह से चीज़ें काम करेंगी। हियर इज योर कन्वर्टेड वैल्यूज इन डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। आप चाहें तो इस H1 को दूसरी फॉन्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो H1 है, कंटेनर H1 को हमने 23 पिक्सल्स दिया, लेकिन हमने, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वाला कंटेनर, मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो H1 है इसमें फॉन्ट साइज़ कितना है 23 पिक्सल और इसमें फॉन्ट साइज़ कितना है, इसमें भी 23 पिक्सल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेम होना चाहिए बेसिकली क्योंकि दोनों H1 है। वैसे इन दोनों को मुझे इसको H2 बनाना चाहिए, H1 नहीं बनाना चाहिए, सच तो ये है। और मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि कंटेनर H1 किया मैंने, मैं कंटेनर H2 भी करूँगा। और ये SEO के लिए आपको, आपके लिए करना ज़रूरी है। वैसे तो आप H1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई माइंड नहीं करेगा जो ब्राउज़र है वो, लेकिन जो सर्च इंजन से अगर आप चाहते हो अपनी साइट को लेके आप सीरियस हो और आप चाहते हो इंडेक्स हो आपकी साइट, तो भाई डाल लेना H2। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैंने H1 डाला था,
कहाँ पर, यहाँ पर, तो मैं इसको H2 करूँगा, क्लोजिंग टैग को भी H2। और अब ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि भाई ये मेन हमारा है और ये हमारा दूसरा वाला है, ठीक है। और H2 का साइज ऑटोमेटिकली उसने थोड़ा छोटा कर दिया। तो यहाँ पर कॉलम 1 क्या होगा, कॉलम 1 होगा हमारा कि बेस करेंसी होगा, कोड और वैल्यू, ठीक है। करेंसी कोड वैल्यू, करेंसी कोड वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू। ये करेंसी होगा, ये कोड होगा, ये वैल्यू होगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, करेंसी कोड और वैल्यू, ठीक है। करेंसी, करेंसी कोड और वैल्यू, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो क्लास इज इक्वल टू आउटपुट है उसका हम डिस्प्ले क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे ताकि वो दिखे ही ना, ठीक है। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हम उसको जावास्क्रिप्ट से शो करेंगे जब भी हमें करना होगा। तो आउटपुट के डिस्प्ले को हम नन करेंगे और इसके अंदर जो डेटा है उसको भी हटाएंगे। तो ये HTML चीट शीट थी ना, इसने थोड़ा मेरा काम आसान बना दिया। और मैं टी बॉडी के अंदर सब कुछ डालूंगा, टी बॉडी के अंदर ही पॉपुलेट करूंगा डेटा को। तो ये है मेरा जो कि मैं टी बॉडी के अंदर पॉपुलेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम टेबल। वैसे मैं टैग नेम से आइडियली क्या करूँगा, कभी किसी भी एलिमेंट को सर्च नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक टेबल है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेबल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट टेबल इज इक्वल टू दिस, या फिर मैं टी बॉडी करूँगा, टी बॉडी, टी बॉडी करूँगा। मैं कहूँगा भाई जो टी बॉडी है मुझे दे दो। और फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टेबल बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैं कुछ इस तरह से डेटा पकड़ा दूंगा इसको, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये अभी तक आया नहीं, आया क्यों नहीं देखते हैं। क्या मैंने ये स्क्रिप्ट लगा रखी है, शायद मैंने लगा रखी है स्क्रिप्ट। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो main.js वर्किंग आ रहा है। टेबल बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम टी बॉडी, या फिर क्यों ना मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एक्चुअली गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एक HTML कलेक्शन रिटर्न करता है। और अब देखो इस बार डेटा पॉपुलेट हो गया, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 2, ठीक है। ये एक सैम्पल डेटा है। तो अभी मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि जब भी कोई भी इंसान, मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैं कहूँगा btn, ठीक है। btn इज इक्वल टू ये गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या क्वेरी सेलेक्टर कर लेता हूँ यार, क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर डॉट btn करता हूँ तो मुझे पहला बटन देखने को मिलेगा। अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट btn करता हूँ तो सारे बटन्स मिलेंगे जिनमें क्लास btn है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा btn डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, और जब भी कोई भी क्लिक करे तो कंसोल पे लॉक कर दो बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। बटन इज क्लिक्ड, बढ़िया जी बढ़िया। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो यहाँ पर मैं क्लिक जैसे ही कर रहा हूँ वहाँ दिक्कत आ जा रही है, दिक्कत ये आ जा रही है फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिखना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो क्या ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करने से ये नहीं खुलेगा, इसको मैं रीलोड करूँ तो ये कह रहा है डॉट क्वेरी सेलेक्ट्री हो गया ये गलती से। हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अगर, तो आप देखो यहाँ पर बटन इज क्लिक्ड ये आ रहा है। अब मुझे करना क्या है कि जैसे ही बटन क्लिक करा जाए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो कि मैं एक लोडिंग गिफ यहाँ पर दिखाऊं और फाइनली यहाँ डेटा पॉपुलेट हो जाए, ठीक है। अभी लोडिंग गिफ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं एक पॉपुलेट नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा। पॉपुलेट इज इक्वल टू फंक्शन जो कि क्या करेगा, जो कि पॉपुलेट करेगा इस एंड पॉइंट का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर जो मेरी बेस करेंसी है एम्परसेंड बेस अंडरस्कोर करेंसी इज इक्वल टू, मेरी बेस करेंसी क्या होगी, मेरी बेस करेंसी या तो INR होगी या USD होगी, ठीक है। उसको मैं बेस मान लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू मान लूँगा कि कितनी मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है।
बेस वैल्यू, ठीक है। या मैं अगर वैल्यू ना भी दूँ, दे देता हूँ वैल्यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे कहाँ से मिलेंगी ये दोनों वैल्यू? मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसमें मैं एक आईडी डालूंगा, ठीक है। किस में आईडी डालूंगा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू नेम। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब मैं यहाँ पर मान लो मैंने कुछ लिखा, मान लो मैंने यहाँ पर 45 लिख दिया, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं कह सकता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू, नहीं, नेम इज इक्वल टू क्वांटिटी। मैं अगर ऐसे करूँ, उप्स, अगर मैं ऐसे करूँ तो मुझे इनपुट मिल जाएगा, और अगर मैं डॉट वैल्यू कर दूँ तो मुझे 45 मिल जाएगा एज अ स्ट्रिंग। एज अ स्ट्रिंग मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। लोग गलती करते हैं, इसलिए इस स्ट्रिंग को फिर पार्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या सिंपली यहाँ पर करूँगा, मैं कहूँगा वैल्यू इज इक्वल टू, मैं कहूँगा कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पारसेंट करूँगा, पारसेंट, यानी मैं कुछ इस तरह से करूँगा। और फिर आप देखना यहाँ पर अभी तो नैन मिल रहा है, लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, तो आप देखो ये 456 एज अ नंबर मुझे देखने को मिल रहा है। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर एज अ नंबर मुझे देखने को मिल रहा है 456, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लो। ज़्यादा जूम कर दिया भाई साहब मैंने, कम करो जूम, क्या कर रहा हूँ मैं भी, हाँ ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिली। बिल्कुल इसी सिमिलर वे में हमको मिल जाएगा करेंसी, कि भाई कौन सी करेंसी है, कैसे मिलेगी वो भी बताता हूँ कैसे मिलेगी। एक मिनट बताता हूँ कैसे मिलेगी। इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं सिंपली ये कहूँगा यार कि ये जो सेलेक्टेड है, जो सेलेक्ट है मेरा, मैं कहूँगा सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू करेंसी, ठीक है। सेलेक्ट में नेम इज इक्वल टू करेंसी, तो जो सेलेक्ट है उसमें नेम इज इक्वल टू करेंसी डॉट वैल्यू। अगर मैं इसको सिर्फ इतना करूँ, नेम इज इक्वल टू करेंसी करूँगा अगर, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेलेक्ट नेम, अच्छा मैं पारसेंट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पारसेंट करने की ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये आ गया, ठीक है। अगर मैं डॉट वैल्यू करूँ तो आप देखो यहाँ यूएसडी आ गया, तो ये मेरी करेंसी की वैल्यू हो गई। जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा वो आएगा। अगर मैं यूरो सेलेक्ट करके अब करूँ तो EUR आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरी करेंसी हो गई, सिंपल सी चीज़ है। आई होप समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू भी है, मेरे पास करेंसी भी है। अब मुझे करना क्या है कि पॉपुलेट को वैल्यू करेंसी दोनों दे देना है, ठीक है। तो मैं इसको वैल्यू करेंसी ऐसे देता हूँ, वैल्यू करेंसी, वैल्यू करेंसी, ठीक है। वैल्यू करेंसी दोनों पकड़ा दिए मैंने पॉपुलेट को। फाइनली मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो फेच करूँगा, फेच URL, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा प्लस करेंसी, ठीक है। ये मेरे पास जेसन आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट फेच URL, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच URL। इसको एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट फाइनल रिस्पॉन्स या फिर rjson इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। ये rjson हो गया मेरा। अभी रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है वो कैसा दिख रहा है, डेफिनेटली मैं कंसोल पे लॉक करूँगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये जो जेसन है मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं कहूँगा डेटा, rjson डेटा, मैं कहूँगा rjson डेटा। मैं इसमें एक फॉर लूप चलाने वाला हूँ इस पूरे पे, इस डेटा पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कहूँगा फॉर लेट एक्स इन rjson डेटा डॉट, या कहूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज rjson डॉट डेटा, ठीक है। rjson का डेटा, ये मेरे पास x में सारी कीज आ जाएंगी। मैं काम करता हूँ की कर देता हूँ इसको, ठीक है। फिर मैं इसकी की जो है ये लूँगा, डेटा की और कोड, डेटा की और कोड, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, एक तो मेरी की हो गई, एक हो जाएगा मेरा rjson डेटा की और कोड और एक वैल्यू की कोड, और एक हो जाएगा rjson डेटा की वैल्यू,
अब ये क्या है, समझो इस बात को। की क्या है मेरी, की होगी मेरी ये AED, ठीक है, AED हो गई, कभी INR हो गई। वैल्यू क्या होगी मेरी, वैल्यू ये होगी, और कोड मेरा ये होगा। तो मुझे ये तीनों चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब मुझे इन तीनों से ये बनानी है। अब मैं ये वाला जो कोड है मेरा, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और मैं इसको, इनफैक्ट मैं इसको यहीं पर रखूँगा, लेकिन मैं इस स्ट्रिंग को कट करूँगा और यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, लेट माई एस टी आर इज इक्वल टू एक ब्लैंक स्ट्रिंग। और मैं यहाँ पर कहूँगा माई एस टी आर प्लस इज इक्वल टू क्या करो, इसको, ये जो स्ट्रिंग है इसको ऐड कर दो। कहाँ पे ऐड कर दो, मेरी str में, ठीक है। तो एक खाली स्ट्रिंग मैंने बनाई, को मैं थोड़ा सा स्टाइल करना चाहता हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको मैं यहाँ पर ज़रा टैब दबा देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ अपनी MyStr में विद एवरी आइट्रेशन। डेटा वन क्या होगा, की होगी, ठीक है। तो डॉलर इस तरह से मैं वैल्यू ऐसे इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर मेरा कोड क्या होगा, ये मेरा कोड होगा, डॉलर कुछ इस तरह से कोड इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर मेरी वैल्यू क्या होगी, मैं डॉलर कुछ इस तरह से वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं बस ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये ऐसे क्यों दिखा रहा है मुझे। ओके, ऑब्जेक्ट डॉट कीज ये, हाँ अब ठीक है। तो ये इस तरह से जो है मैं, मेरी MyStr रेडी हो जाएगी और फाइनली मैं कहूँगा कि MyStr ऐसे कर दो, ठीक है। लेट्स ट्राई एवरीथिंग आउट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रीलोड करूँगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे 20 बेस करेंसी मेरी है, या मैं कहता हूँ 2500 रुपये की कोई चीज़ मान लो मिल रही है, मुझे US डॉलर में कन्वर्ट करना है कितना है, तो मैं कहूँगा US डॉलर, ठीक है। ये मेरी बेस करेंसी है 2500 INR मान लो, 2500 रुपये। अब मुझे अलग अलग करेंसीज में 2500 रुपये देखने हैं कितने होते हैं, तो मैं सबमिट करूँगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग कोड। तो ये हमारा डेटा तो आ गया, डेटा तो हमारा आ गया, लेकिन ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग कोड main.js 1249 main.js 1249 रीडिंग कोड। ओके, तो ये डेटा की तो आया, लेकिन ये कह रहा है डेटा की में कोड नहीं है, बट ये कोड तो है। ओके, तो ये अनडिफाइंड है, कह रहा है डेटा की। ओके, फॉर की इन RJSON डेटा की। तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि एक एरे को किस तरह से आइट्रेट करते हैं, फॉरेन एरेस। क्या हम फॉरेन को एरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यार सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये कोड हमारा नहीं चल रहा है। RJSON हमारी आ रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, RJSON हमारी अच्छे से आ रही है। और सच तो ये भी है कि ये सारी वैल्यूज़ भी आ रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर USD IJKLMNOPQRSTU USD, अब देखो 0.012 आ रहा है। ये सिर्फ अभी एक्सचेंज रेट आ रहा है बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं। और मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय वैल्यू भी करना पड़ेगा बाय द वे, ठीक है, क्योंकि कितने रुपए में कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो भी मुझे यहाँ पर दिखाना है। बट हमें एरर क्यों मिल रहा है ये मुझे देखना होगा। तो ये जो RJSON है मेरी, मैं काम करता हूँ RJSON को अभी हार्ड कोड करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू एग्जॉस्ट माय लिमिट्स, ठीक है, क्योंकि मेरी API की लिमिट्स है, मैं उन्हें एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता अभी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको ऐसे करता हूँ और मैं कहूँगा RJSON इज इक्वल टू लेट RJSON इज इक्वल टू JSON डॉट पार्स, इसको मैं बैकटिक में डाल दूंगा ऐसे। अभी देखता हूँ मैं क्लिक करके यहाँ पर क्या होता है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग कोड। ओके, अब मैं यहाँ पर डीबग कर सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि हर बार मेरी जो API रिक्वेस्ट है वो नहीं जाएगी। कभी भी आप एक फ्री सर्विस यूज़ करते हो तो आपकी API रिक्वेस्ट ख़त्म हो सकती है। तो मैं console.log की करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इनफैक्ट यहाँ पर एक वैल्यू डालता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 0 आया, 0। ओके, तो फॉरेन लूप में क्या होता है कि
इंडेक्स कॉमा की आता है, शायद यहाँ पर जो चीज़ आती है वो आती है हमारी इंडेक्स। ओके, तो इस एरे की इंडेक्स आती है। अगर मैं फॉर ऑफ करूँ इसको, हाँ फॉर ऑफ करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे फॉर ऑफ लूप यूज़ करना था बाय द वे, मुझे फॉर इन यूज़ नहीं करना था। तो अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे ही मैं 2500 और सबमिट करूँगा तो देखो सारी करेंसीज में इसने मुझे बता दिया। ठीक है, सारी करेंसीज में इसने मुझे बता दिया कि कितनी कितनी वैल्यू है। आप इसको राउंड भी कर सकते हो बाय द वे। अगर आपको USD सर्च करना है तो आप ये USD भी सर्च कर सकते हो कि भाई $30 होते हैं लगभग लगभग आपके। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, राउंड करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैट डॉट राउंड करूँगा और यहाँ पर राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, और यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी ये नियरेस्ट इंटीजर में राउंड हो जाएगा। अभी देखो ये नियरेस्ट इंटीजर में राउंड हो गया। ठीक है, USD में 0 क्यों दिखा रहा है? तो मैंने यहाँ पर यार कुछ गलती करी है, मैं देखता हूँ क्या गलती करी है मैंने मैट डॉट राउंड किया। ओके, तो मुझे मैट डॉट राउंड इस पूरी ओवरऑल वैल्यू को करना है, ना कि मुझे पहले राउंड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अगर ये करूं तो ये देखो लगभग लगभग राउंडेड वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपको राउंडेड वैल्यू ना मिले तब आप लोग राउंड मत करना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है, मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ अभी, जो मैंने सैम्पल डेटा डाला हुआ है, ये जस्ट एक तरीका था डीबग करने का। ठीक है, आप इसको हटाकर डेफिनेटली आप ये यूज़ करो इस तरह से, और सारे कंसोल लॉग्स भी हटा दो, क्योंकि कंसोल लॉग्स आपके कोड को अच्छा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, कंसोल लॉग्स हटा दो, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं कोई भी अभी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो है इसको मैं ज़रा एक चीज़ और करने वाला हूँ कि जब हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा तब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा आउटपुट है जिसमें मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट आउटपुट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डॉट, या फिर मैं एक काम करता हूँ, डॉट स्टाइल डॉट CSS इज इक्वल टू, क्या करूँगा, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक था, इसका डिस्प्ले नन था, इसके डिस्प्ले को मैंने ब्लॉक कर दिया। मान लो मैं $344 करता हूँ, मान लो मैं US डॉलर को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस बार, मान लो मैं $3000 देखना चाहता हूँ कितने हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये मुझे सारे ये दिखा रहा है। अब मैं INR में देखता हूँ, करीब 2,40,000 होता है INR में, देखता हूँ कि वो वैल्यू आ रही है कि नहीं। हाँ आ रही है, बिल्कुल सही सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने आपको ये चीज़ दिखा दी, और अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये चीज़ चली जाएगी। और अब आप जब यहाँ पर क्वांटिटी और करेंसी चूज़ करोगे तभी आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। अब एक अगले स्टेप के तौर पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाओ। तो आप अगर इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और आप यहाँ पर देखो तो ये आपको रिस्पॉन्सिव नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो कि ये फ़ोन में भी चले। अगर मैं इसका आईफोन का प्रीव्यू दिखाऊँ आपको तो ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो किस तरह से आप लोग मीडिया क्वेरी लगाकर इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मेरी HTML की चीट शीट के अंदर ही मैंने एक सेक्शन ऐड किया हुआ है जिसमें मैंने एक मीडिया क्वेरी ऐड की हुई है। तो आप यहाँ पर जाना और स्टाइल डॉट CSS, अभी मैं यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ स्टाइल डॉट CSS, बट आप लोग इसको यूज़ करना स्टाइल डॉट CSS को। और मैंने यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी डाली और मैं यहाँ पर कहूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और मैंने कहा कि 600 पिक्सल के बाद आपको ये करना है। ठीक है, 600 पिक्सल के बाद आपको ये करना है। तो मैं काम करता हूँ, बॉडी में बैकग्राउंड कलर को रेड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर आऊँ अगर तो देखो ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और बड़ा किया तो ये देखो ऐसा हो गया। तो मैं इसको अगर रिस्पॉन्सिव करूँ तो ये रेड है, रेड है, रेड है, रेड है, रेड है, और ये रेड कलर चला गया। ठीक है, देखा आपने, रेड कलर चला गया। तो मैं यहाँ तक क्या कर सकता हूँ, जब तक रेड कलर है मैं वहाँ तक कुछ चीज़ें चेंज करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा, सबसे पहला काम तो मैं ये करना चाहूँगा कि इसको इंस्पेक्ट करूँगा, और ये जो मेरा नाव बार का फ्लैक्स है ना, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करूँगा और कॉलम करूँगा। फॉन्ट साइज चेंज करूँगा, 14 पिक्सल्स करूँगा।
ठीक है, तो ये दो चीज़ें करता हूँ। सबसे पहले तो nav बार में मैं कहूँगा nav, और मैं ये करूँगा और इसको रीलोड करूँगा। अब उसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि जो मेरा एल आई है, एल आई पे मैंने क्या दिया हुआ था, मैंने एल आई पे कुछ मार्जिन दी हुई थी, तो मैं डेफिनेटली उस मार्जिन को कम करना चाहूँगा, और मैं कुछ इस तरह से करता हूँ मार्जिन एल आई की। और उसी के साथ साथ मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन, एक्चुअली ये फ्लैक्स बॉक्स नहीं है, मैं सबसे पहले इतना करता हूँ, मार्जिन 0.3 पिक्सल करता हूँ, nav ul li की, फिर बात करते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से मैंने कर दिया। मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ। सेंटर में इसको कैसे करूँगा, तो आप देखो यहाँ पर जो यूएल है वो एक फ्लैक्स बॉक्स है, तो मैं यूएल के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यूएल के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा, और शायद फिर मैं इसकी जो पैडिंग है ये भी बढ़ा सकता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरह से आ गया, और मैं इसमें थोड़ी पैडिंग टॉप और भी दे सकता हूँ। ठीक है, पैडिंग टॉप मैं इसमें और भी दे सकता हूँ, थोड़ी बहुत दे देता हूँ, 5 पिक्सल कर देता हूँ। मार्जिन टॉप, सॉरी नॉट पैडिंग टॉप, मार्जिन टॉप। तो आप देखो यहाँ पर ये भी ऐसा दिख रहा है। अब चूज़ अ करेंसी, चूज़ अ क्वांटिटी, ये जो चीज़ है इसको मैं देखता हूँ किस तरह से हम लोग बेहतर बना सकते हैं। चूज़ अ करेंसी टू कन्वर्ट पूरा फोल्ड हो गया है। ठीक है, अब ये देखो जो मैंने यहाँ पर कंटेनर में यहाँ पर मैक्स विड्थ दी थी 80 वी, उसको मैं मैक्स विड्थ को 95 वी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कंटेनर की मैक्स विड्थ को यहाँ पर कर दूंगा। तो आप ना सारी क्लासेस लिख सकते हो बेसिकली, मैक्स विड्थ 95 वी कर देता हूँ। और ये जो चूज़ अ क्वांटिटी वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें हमने विड्थ पूरी डिफाइन की हुई है 25 पिक्सल की। ठीक है, तो ये तो फॉन्ट साइज है, सॉरी 25 पिक्सल की विड्थ नहीं, हमने विड्थ दी हुई है सम वी दे रखी है शायद विड्थ। मैं देखता हूँ यहाँ पर कि विड्थ कितनी हमने दे रखी है। हमारा फॉर्म, ये हमारा इनपुट, हमने विड्थ एक्चुअली वी में दे रखी है, जो कि हमें बढ़ा देनी चाहिए और हमें कर देनी चाहिए 80 वी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये वाली जो क्लास है इसमें 80 वी कर दूंगा विड्थ को, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू गो। मैं यहाँ पर इसको 80 वी कर दूंगा बस, बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर रेड कलर हटाऊंगा, बट आई जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट। 23 इंडियन रुपीज़, बाकी करेंसी में कितने होते हैं दिखाओ। तो मैंने सबमिट किया, तो ये देखो हियर इज़ अ कन्वर्टेड वैल्यू इन डिफरेंट करेंसीज। ज़रा इंस्पेक्ट करके मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर बस ये करेंसी कोड थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। शायद मैं टेबल की फॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी कर दूँ, बट अगेन टेबल की साइज़ छोटी करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूँ तो कैसा नहीं, या फिर मैं करेंसी कोड को क्यों ना कोड ही कर दूँ। तो कभी कभी आप अपनी ऐप के साथ भी चेंजेस कर सकते हो अगर वो फ़ोन में अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर किया। 1000 रुपीज़ कितने डॉलर वगैरह होते हैं देखना चाहता हूँ। आप यहाँ पर एक स्पिनर भी लगा सकते हो जो कि घूमेगा जब तक ये डेटा लेकर आ रहा है, और जैसे ही डेटा लेकर आ जाए ये पॉपुलेट कर देगा इसको। तो ये देखो थोड़ा टाइम लग रहा है डेटा लेकर आने में इसको, तो आप देखो इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ पर जो टी एच है हमारा या फिर टी आर है, जैसे टी एच है मेरा, मैं इसमें पैडिंग ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं पैडिंग ऐड कर सकता हूँ, पैडिंग 23 पिक्सल टी एच के अंदर। तो आप कह सकते हो कि जो मेरी टेबल है उसके टी एच में पैडिंग दे दो। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू कि ये बड़ी स्क्रीन पे भी काम करेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो आप ऊपर ही कर देना इसको ऐड, टेबल के टी एच में जो मैंने अभी आपको ये ऐड करने के लिए बोला। तो ये अथी को ऐड कर देना आप लोग। कहाँ पर ऐड करोगे, टेबल टी एच। ठीक है, पैडिंग 23 पिक्सल्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4000 रुपये कितने डॉलर्स वगैरह होते हैं, सबमिट करूँ, तो आप यहाँ पर देखो कि ये अभी यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया। मैं अगर आईफोन में देखूँ तो कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल बार शायद यहाँ पर आ गया। 4000 रुपये कितने डॉलर्स वगैरह होते हैं, सबमिट करूँ, तो आप यहाँ पर देखो कि ये अभी यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया। मैं अगर आईफोन में देखूँ तो कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल बार शायद यहाँ पर आ गया। 4000 रुपये कितने डॉलर्स वगैरह होते हैं, सबमिट करूँ, तो आप यहाँ पर देखो कि ये अभी यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया। मैं अगर आईफोन में देखूँ तो कैसा दिख रहा है,
तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पैडिंग को अगर मैं 3 पिक्सल्स करूँ तो कैसा रहेगा। तो भी यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सब कुछ ठीक रहे। मैं इसको एक नई टैब में खोलता हूँ जल्दी से। मैं इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पर अभी जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो अब नहीं आ रहा है। ठीक है, सब कुछ सही है अब। बढ़िया, ठीक है। आप चाहो तो माई करेंसी कन्वर्टर वाली, इसको सबसे पहले रेड कलर हटाता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड जो है वो हटाता हूँ। आप लोग चाहो तो ये जो माई करेंसी कन्वर्टर ऊपर लिखा हुआ है इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपके हाथ में है और मैं उसको बढ़ा ही देता हूँ। जो हमारा लोगो है उसमें मैं, या तो आप यहाँ पर कोई इमेज ला देना, ठीक है। आई नो 30 पिक्सल बी टू मच, लेट्स मेक इट 25 पिक्सल्स। 25 पिक्सल्स ठीक है मेरे हिसाब से। तो डॉट लोगो का फॉन्ट 25 पिक्सल्स या 23 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स। लेट्स रीलोड। अभी काफ़ी क्लीन लग रही है ऐप हमारी, फ़ोन में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है और सबमिट करने के बाद आप लोगों ने देख लिया है कैसी दिख रही है। तो ये थी हमारी करेंसी कन्वर्टर ऐप। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की ऐप को आप और भी बेटर बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग यूज़ करके इसको बेटर बना सकते हो। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना यार, स्काई इज़ द लिमिट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सोर्स कोड वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है आपको, तो टेंशन उसकी लेना मत। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।